कब से बंद करो, बंद करो मैंने। एक महीना का बोलिए कलेक्टर साहब, 1 महीना माना भाई, 1 महीना में यही नहीं ये कचको दो, इनको भी जवाब नहीं। ले वोट लेवा की टाइम पे ताजे आगे ऐसा करेंगे भाई ने वैसा करेंगे भाई, कार्रवाई करनी चाहिए। तो कलेक्टर साहब बैठा 1 महीना की आवती मांगी, कलेक्टर साहब वो थे। रतलाम जिले में एसडीएम अनिल भाना ने एक महिला का हाथ पकड़कर उसे धक्का दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। एसडीएम ने महिला से कहा जा चली जा। वीडियो में महिला आरक्षक भी महिला को खींचते नजर आ रही है। ये घटना मंगलवार को कलेक्टर ऑफिस में हुई जन सुनवाई के दौरान हुई। बता दें कि महिला कलेक्टर से मिलने की जिद कर रही थी। एसडीएम अनिल भाना और तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने महिला को समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब महिला नहीं मानी तो एसडीएम ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ किया। सुमित ने चुनाव कराने की मांग कर रही थी। महिला का नाम अमरीबाई है। वह जलांधरिया मलवासा की इंदिरा मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था की सदस्य है। वह पिछले 1 महीने से समिति में चुनाव कराने की मांग कर रही है। मंगलवार को जन सुनवाई में उसने यही मांग उठाई। जब अफसरों ने उसे बाहर किया तो वह चिल्लाने लगी और कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़ गई। बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि 20 साल से समिति में चुनाव नहीं हो रहे हैं और अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। महिला ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। महिला का कहना है कि वह 1 महीने पहले आई थी, कलेक्टर ने कहा था कार्रवाई चल रही है। महिला का आरोप है कि समिति के चुनाव नहीं हो रहे हैं, घपले चल रहे हैं। जब से समिति बनी है तब से फर्जी वोटिंग होती है। 20 साल से एक ही अध्यक्ष है, अनुदान का पैसा आता है वह भी अध्यक्ष नहीं देता है। के लिए आए थे आज मैं आई थी, कलेक्टर साहब 1 महीना पहले आई थी मैं, तो कलेक्टर साहब बोले कि 1 महीने का दो हमको, अभी तुम्हारी कार्रवाई चल रही है। तो मैं बोली कि साहब कब तक चलेगी? बोले थोड़ा समय और 2 महीने का आप बता दो साहब, जब आऊँ मैं। तो साहब बोले कि 1 महीना। तो मंचों के साहब थे, साहब वो 1 महीना की मांग रहा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं 1 महीना बाद ही आऊँगा। क्या समस्या थी, क्या ले गया? या वोटिंग को और ये 20,000 की रसीद के पीछे मेरा वोटिंग समिति की, जो इंदिरा मत्स्य सहकारी समिति है, वोटिंग नहीं हुआ। हर साल फर्जी वोटिंग करे, कुछ साल हो गया बिना सदस्य से वोटिंग कर ले न सब कर ले। तो मैं 1 महीना में आ जाई तो वे कहीं तो करना चाहिए नहीं। सर्वी तो चलता चलता तो साल करोगे, कब करोगा? ऐसे तो कोर्ट में भी केस चले, भैया तो कहीं आगे तो है नहीं। तो सब महीना की समय भी लो, फिर क्या चल रही कार्रवाई। आप क्या चाहते हो अभी? क्या मैं तो चाह रही हूँ हमारे समिति का चुनाव होना चाहिए और 20,000 की रसीद को भी निराकरण होना चाहिए। क्या कौन सी समिति है, किसके चुनाव? ये इंदिरा मत्स्य सहकारी समिति है, मछली बाग की, मछली पालन की। कहाँ की ये समिति? ये यहाँ की मलवासा की है, रतलाम के। हम मलवासा समिति का चुनाव नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा ना, बस गपला चल रहा। ये रहा लेटर पे, टाइम से नहीं हुआ। ये तो जब से समिति बनी जब से ये फर्जी वोटिंग हो रही। चुनाव नहीं करते? चुनाव ही नहीं करा रहे, बस वही अध्यक्ष बन जाए ना। अब के साल हमने आपत्ति लगाई तो वोटिंग ही नहीं हो रहा। कितने साल हो गए? 20 साल हो गया। 20 साल से वही अध्यक्ष है। अध्यक्ष ने अनुदान का भी पैसा आता तो हमको 1 रुपया नहीं देता। सदस्यों को मच्छी मारने जाते तो मारने नहीं देता अध्यक्ष हमको। सरकार माने पैसा देवे। आप सदस्य हो? हाँ मैं सदस्य हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमरीबाई है। और उसका क्या नाम है अध्यक्ष का? अध्यक्ष का छोटेलाल और उपाध्यक्ष बेरूलाल। नहीं अध्यक्ष ने सचू ने फचूरे सभी रुपया खरियाई 3-4 ही। सुनवाई में आया था, अब आज समस्या लेके मैं तो 1 महीना में 1 महीना की बोला था कलेक्टर साहब ने कि 1 महीना बाद आना। आज का बोला था, कहीं भी नहीं चल रही है। तो क्या कलेक्टरों को समझाऊंगी? नहीं देखो कब की कार्रवाई करी अधिकारियों पे, कत की ये अधिकारियों पे कत की कार्रवाई कर। रतलाम से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही,
साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं, और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।